अभी आप लोगों ने कोरोना की जो ड्राइंग बनाई है उसे आप हैंड करके बताएंगे। कोरोना का जब प्रभाव कम हुआ और जिस प्रकार का मौत का तांडव था, हर आदमी एक अंधकार में जी रहा था, उसमें उसको एक विश्वास की रोशनी उसको प्राप्त हुई। सरकार और समाज के बीच में गैप है। समाज का उतना भरोसा सरकार पे नहीं था और उस गैप को पूरा करने में एक संगठन की स्थापना आवश्यक थी। इसको ध्यान में रखते हुए जन अभियान परिषद की स्थापना की गई। कोरोना ने जो बच्चों के सामने एक चिंता जो पैदा की वो था भय। बच्चों के सामने भविष्य को लेकर के एक संकट दिखाई पड़ रहा था। फिर यूनिसेफ के साथ बैठ कर के हमने इसकी योजना बनाई और जो सेवाएं बाधित हुई थी वो सेवाएं कैसे पुनर्स्थापित हो सकती हैं उसको लेकर के रिजम्पशन ऑफ सर्विसेज का कार्यक्रम उज्जैन में लिया गया। जब ये परियोजना शुरू हुई तो हमने एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के माध्यम से एक मॉड्यूल बनवाया। उस मॉड्यूल के माध्यम से हम बच्चों के पास पहुँचे। तो जब हम कम्युनिटी में बच्चों से बात करने गए तो साथ में हमने आंगनवाड़ी, कम्युनिटी, स्कूल, इनमें जाकर रेगुलर टीकाकरण की भी बात करी, बच्चियों के सैनिटरी पैड के यूज़ करने की भी बात करी, हमने उनकी एनीमिया की भी बात करी और पोषण आहार की भी बात करी। जो डाटा हमारे पास आया 1800 बच्चों का, उनमें से 256 बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित निकले थे, जिनका हम ये कह सकते हैं कि वो विचलित है। तो उन बच्चों के साथ हमने क्राफ्ट की कार्यशाला, थिएटर की कार्यशाला और स्पोर्ट्स की कार्यशाला करी, क्योंकि ग्रुप एक्टिविटी में उनको लाना बहुत ज़रूरी था। ग्रुप में आएंगे तो वो अपने आप खुलना शुरू होंगे और उनका विकास जो बाधित हुआ है वो फिर से प्रारंभ होगा। एक अंतर मन में जो चीज़ें चल रही है उसको किसी कागज़ पे उकेरना या किसी स्वरूप में बदलना, ये क्राफ्ट का मेन काम रहता है। तो बच्चों के मन में जो चीज़ें थी उनको बाहर निकालने का माध्यम हमने क्राफ्ट को बनाया। इस काम को लगातार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम 3 महीने 4 महीने में सिर्फ उनका मनोस्थिति को समझ सकते हैं, लेकिन परिवर्तन लाने के लिए समय चाहिए।